इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स के बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो हेलो एवरीवन, यू आर प्रिपेयरिंग योर एग्जाम विद पीवाईक्यू मास्टर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्ट्रेट लाइन पाथ आपको जब शो करने को आएगा तो आपने क्या लिखना है। इफ डेप्थ एच ऑफ कनाल सफिशिएंटली ग्रेट है इन कंपैरिजन टू लैम्डा, तो ई रेज़ टू पावर माइनस का एम एच जो है नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, फाई की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ ए वाली टर्म बचेगी एंड एन स्क्वायर इक्वल्स जी एम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू जी लैम्डा अपॉन 2 पाई। आई होप पिछले वाले सारे केसेस आपने जो है प्रैक्टिस कर लिए, कोई ना कोई इसमें से आना ही आना है। फाई इज इक्वल्स टू दिस, हम बाउंड्री कंडीशंस जैसे लगाते हैं वहां से मैं क्या लेकर आए हैं, ए की वैल्यू निकाल के लेकर आए, इसमें हमने पुट कर लिए एंड वी हैव गॉट फाई की वैल्यू, जो ये वाली आपने लर्न भी करके चली जानी है। वहां से क्या करते हैं, वेलोसिटी कंपोनेंट निकालते हैं पार्टिकल्स के, u इक्वल्स माइनस का कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स एंड v माइनस का कर्ली फाई बाय कर्ली वाई। वहां से आप u एंड v की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेम प्रोसीजर लगाएंगे, u को बराबर डी एक्स डैश अपॉन डी टी एंड v को बराबर डी वाई डैश अपॉन डी टी। वहां से आप इंटीग्रेशन कर कर एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। डिवाइड करेंगे हम लोग, सेम टर्म्स कोसेंटी कैंसिल आउट, ए ई टू द पावर ऑफ एम वाई कैंसिल आउट, बच जाएगा tan ऑफ एम एक्स। वाई डैश अपॉन एक्स डैश क्या हो जाएगा, tan एम एक्स। ये शो कर रहा है पाथ पार्टिकल का एक स्ट्रेट लाइन है। ये डेरिवेशन आपने करके आनी है अगर आपको स्ट्रेट लाइन पे प्रूफ जो है वो पूछेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ग्रुप वेलोसिटी फॉर डीप सी इज हाफ ऑफ वेव वेलोसिटी। ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी पे भी क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक स्टोन ड्रॉप होता है पॉन्ड के अंदर या फिर बोट स्टार्ट मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ स्टिल वाटर, तो लोकल डिस्टर्बेंस टेक्स प्लेस, दिस गिव राइज टू वेव, जो हम एनालाइज कर सकते हैं इनटू सेट ऑफ सिंपल हार्मोनिक कंपोनेंट ईच ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। ठीक है, वेव्स आएंगी उसके अंदर, सिंस वेलोसिटी प्रोपिगेशन की डिपेंड कर रही है वेवलेंथ के ऊपर, तो वेव्स डिफरेंट वेवलेंथ्स की ग्रेजुअली सॉर्ट आउट हो जाएंगी इनटू ग्रुप्स ऑफ द वेव्स। ठीक है, सिंस वेव्स इन फ्रंट पास आउट ऑफ द ग्रुप एंड नई वेव्स एंटर होंगी ग्रुप को फ्रॉम बिहाइंड, तो एनर्जी विद इन ग्रुप वो चेंज नहीं होगी। अब हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज एक ऐसे ग्रुप की। यहीं से आपकी ग्रुप वेलोसिटी का वो आ जाएगा, कंसेप्ट आ जाएगा। आपने लिखना है, वी नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सच ग्रुप टू दिस एंड वी एग्जामिन डिस्टर्बेंस, किसकी वजह से सुपरपोजिशन लेंगे दो सिंपल हार्मोनिक वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड और इसमें स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ होंगी। ईटा 1 की वैल्यू ले लेंगे ए साइन एम एक्स माइनस एन टी, ईटा 2 ले लेंगे ए साइन ऑफ एम प्लस डेल्टा एम एक्स माइनस का एन प्लस डेल्टा एन। रिजल्टिंग डिस्टर्बेंस कैसे होगी, ईटा बराबर ईटा 1 प्लस ईटा 2। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे हम, साइन प्लस साइन का फॉर्मूला इसके अंदर लगाएंगे। ठीक है, वहां से आपको ये आ जाएगा। यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरा हमने ले लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक एम्पलीट्यूड ए, जिसको हमने ए नाम दे दी। ठीक है, नाउ इक्वेशन 2 शोज, ये वाली इक्वेशन हमें क्या शो करती है कि रिजल्टिंग डिस्टर्बेंस जो है एक प्रोग्रेसिव साइन वेव है, जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बट खुद ही वो एक कैसा है, ए 2 भी है, ये तो कांस्टेंट्स है, और कोस पर वो वेरी कर रहा है, कोस है ना वैल्यू, ये वेरी करती है वैल्यू एज वेव ऑफ वेलोसिटी सी जी इक्वल्स डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एम वेरीज। तो ये वेलोसिटी को हम क्या नाम दे रहे हैं, ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, सिंस वेलोसिटी ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ सिंगल वेव तो c इज इक्वल टू n अपॉन m है, तो सी जी क्या हो जाएगा, ग्रुप वेलोसिटी डी एन अपॉन डी एम। डी ऑफ n की जगह पर ये वैल्यू रखिए, यहाँ से n इक्वल्स ऑफ सी एम आ जाएगा, यहाँ से तो वहां पर हमने सी एम रख दिया। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू m, तो c प्लस एम ऑफ डी सी अपॉन डी एम आ जाएगा। बट लैम्डा की वैल्यू क्या थी, 2 पाई अपॉन m, एंड डी ऑफ लैम्डा अपॉन डी एम की भी वैल्यू यहाँ से मैं निकाल लूँ, डिफरेंशिएट करके माइनस का 2 पाई अपॉन m स्क्वायर हो जाएगा। दस सी जी कैन बी रिटन एज c प्लस एम डी सी ओवर डी लैम्डा इंटू डी लैम्डा ओवर डी एम, जिसमें अब हमने डी लैम्डा ओवर डी एम की वैल्यू इसमें पुट करूंगी और ये बनाऊंगी। फॉर द केस ऑफ द वेव ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड ऑफ डेप्थ h, हमारे पास है सी स्क्वायर बराबर ऑफ जी अपॉन एम tan हाइपरबोलिक एम एच। एक बार ही आपने याद करनी है और यही आपके जो है बार बार चलने हैं फॉर्मूलाज। ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन ग्रुप वेलोसिटी एन सी स्क्वायर, यहाँ से इससे क्या आ जाएगा, सी जी बराबर ऑफ सी 1 प्लस एम अपॉन 2 सी स्क्वायर डी सी स्क्वायर अपॉन डी एम। ठीक है, जहाँ से आपको ये आ जाएगा, सी स्क्वायर की वैल्यू हमने ये वाली पुट कर दी है। ओके, सो रेशियो ऑफ ग्रुप वेलोसिटी टू द वेव वेलोसिटी इज गिवन बाय सी जी अपॉन सी विल बी हाफ प्लस का एम एच अपॉन साइन 2 एम एच।
ठीक है। यहाँ से आप ये वाला डायग्राम भी ड्रॉ करके आ सकते हैं। ग्रुप वेलोसिटी का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये डायग्राम जरूर आप ड्रॉ कीजिए। ठीक है, इससे आपको नंबर मिलेंगे। वेव है जिसकी यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है ये c। ठीक है, इस तरह से। और इसकी ग्रुप वेलोसिटी कैसे शो करेंगे आप, इस तरह से शो करेंगे। एक्स एक्सिस पे अपने डिस्टेंस x को ही लेना है और यहाँ पर अपने y की जगह पर ईटा नाम दे रखा है, तो ईटा लेना है। ठीक है। Now giving this Cg is equals to half of 1 plus 2 mh cosecant hyperbolic mh। जब h small है compared with the wavelength, तो Cg upon c की वैल्यू 1 के बराबर लोगे, so that group velocity shallow water के लिए equal to wave velocity हो जाती है। इस पे क्वेश्चन अलग बन जाता है। अगेन when h is tending to infinity, तो ये डीप सी वाटर वेव्स का आपका केस हो जाता है। तो सी जी अपॉन सी हाफ वैल्यू लेंगे हम, यानी कि सी जी इज इक्वल टू सी बाई टू। ग्रुप वेलोसिटी डीप सी वेव के लिए हाफ द वेव वेलोसिटी हो जाती है। दो डेरिवेशंस इसके अंदर आपकी तैयार हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एनर्जी ट्रांसमिटेड एट द रेट इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये भी बार बार जो है पूछता है पीओ। In simple harmonic train of surface wave, energy crosses fixed vertical plane perpendicular to direction of propagation at an average rate equal to group velocity। ठीक है, कंसिडर करना है वर्टिकल सेक्शन लिक्विड का एट राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, डिटरमाइन करोगे रेट कि किस प्रेशर पर ऑन वन साइड ऑफ चूजन सेक्शन इज डूइंग वर्क ऑन द लिक्विड ऑन द अदर साइड। नाउ वेलोसिटी पोटेंशियल का फॉर्मूला पीछे से ही आपने याद किया हुआ, तो वो यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, अगेन हम निग्लेक्ट कर देंगे स्क्वायर ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज। वेरिएबल पार्ट प्रेशर का कैसे गिवन है, डेल्टा पी इज इक्वल टू रो, ये वाला रो है और ये पी प्रेशर है, रो ये डेंसिटी वाला है। ठीक है, कर्ली फाई अपॉन कर्ली टी। एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू का भी फॉर्मूला माइनस का कर्ली फाई अपॉन कर्ली एक्स। हेंस अपने रेट निकाल के देना एट विच वर्क इज बीइंग डन ऑन द फ्लूइड विद द राइट ऑफ एक्स इज गिवन बाय डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस का एच से जीरो इंटीग्रेट करेंगे डेल्टा पी इंटू यू डी वाई। ठीक है, इसके अंदर यू की वैल्यू डालिए कर्ली फाई बाय कर्ली वाई, उसके बाद आप किसकी वैल्यू डालिए, फाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करके वैल्यू डालिए। ठीक है, फिर जो भी सब क्वांटिटीज फ्री ऑफ वाई है वो बाहर निकाल दीजिए, सिर्फ अंदर कौन रह जाएगा, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एम ऑफ वाई प्लस एच डी वाई। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करके आपके पास यहाँ पर वर्क ये आ जाए, जिसको आपको याद करके जाना होगा एक्सप्रेशन को। ठीक है, नाउ एन स्क्वायर बराबर जी एम tan हाइपरबोलिक एम एच होता है, सो दिस इक्वेशन विल गेट रिड्यूस टू दिस। एन स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर डाल ली है, उससे हमने कैलकुलेशन करी है। ठीक है, एवरेज निकालेंगे, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एम एक्स माइनस एन टी, तो ओवर अ पीरियड हाफ होता है, सो एवरेज रेट ऑफ वर्क डन विल बी गिवन बाय दिस। बट ग्रुप वेलोसिटी वो कैसे गिवन है उसका फॉर्मूला भी याद किया हुआ आपने, तो यहाँ पर नोट कर लेना। सिंस एन अपॉन एम की वैल्यू सी होती है, तो वर्क फाइनली आपका ये आ जाएगा। नाउ दिस शोज दैट, ये हमें शो करता है ये होल एनर्जी पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, जी रो ए स्क्वायर बाई टू। ठीक है, होल एनर्जी पर यूनिट लेंथ है, एंड दिस शोज दैट द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड एट रेट इक्वल टू दैट ऑफ ग्रुप वेलोसिटी। नेक्स्ट आ जाता है वोटिसिटी इक्वेशन और वोटिसिटी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, जो कि पीयू में बहुत इंपॉर्टेंट है। शो कीजिए वोटिसिटी वेक्टर ओहम ऑफ इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड मूविंग अंडर नो एक्सटर्नल फोर्स सेटिस्फाई करता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, वी क्या है, काइनेमेटिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। सबसे पहले इसमें आपने याद करके जाना है नेवियर स्टोक इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड कौन सी लिखनी है, ये वाली। ठीक है, जो कि नेवियर स्टोक बच्चे को याद करनी पड़ती है, पहले भी जो है यूनिट 1 में जो है वो पूछते हैं। ठीक है, और फिर ये जो भी रेड बॉक्सेस हैं ये आपने अच्छे से याद करके जाने हैं। लेट द फोर्सेस बी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव होगी तो एक फोर्स पोटेंशियल वी एग्जिस्ट करेगा, बी इक्वल्स माइनस का डेल वी। ठीक है, और इसको भी अपने याद करना है इस मैथमेटिकल इक्वेशन को डेल क्यू स्क्वायर के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है और फर्स्ट इक्वेशन आपकी रिड्यूस हो जाएगी इसमें। ठीक है, जिसको भी आपने याद करके जाना है। Taking curl on both sides using the result curl gradient equals to 0 and curl of curly q by curly t is curly of curl q upon curly t। ठीक है, ये सब रिजल्ट हम इसके अंदर यूज करेंगे और यहाँ से आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, ये वाला आपका
इक्वेशन विच इज नोन एज वोर्टिसिटी इक्वेशन और वोर्टिसिटी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अपने याद कर लेना है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस रेनॉल्ड नंबर की पूछ लेता है बहुत बारी। टू फ्लोज ऑफ इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड अबाउट सिमिलर ज्योमेट्रिकल बॉडीज आर डायनेमिकली सिमिलर। जब रेनॉल्ड नंबर जो है फ्लोज के इक्वल होते हैं। रेनॉल्ड नंबर थ्रो लाइट ऑन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ गिवन फ्लो। दस फॉर एग्जांपल स्मॉल रेनॉल्ड नंबर होगा मतलब विस्कोसिटी प्रीडोमिनेंट होगी, whereas लार्ज रेनॉल्ड नंबर होगा तो मतलब विस्कोसिटी स्मॉल है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली शो करा गया अगर वैल्यू रेनॉल्ड नंबर की एक्सीड कर जाती है सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू जैसे 2800 तो फ्लो सीजेस टू बी लेमिनार एंड फ्लो क्या टर्बुलेंट हो जाता है फिर। एंड व्हेन रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000 फ्लो आपका कैसा है, लेमिनार फ्लो है। नेक्स्ट कंसेप्ट लेमिनार बाउंड्री लेयर का वो कब डेवलप हुआ, बाय एग्जामिनिंग फ्लो जिसके लिए रेनॉल्ड नंबर बहुत लार्ज है। कंसेप्ट वेरी स्लो मोशन और क्रीपिंग मोशन भी डेवलप हुआ जब एग्जामिन करा फ्लो जिसके लिए रेनॉल्ड नंबर बहुत कम है। नेक्स्ट रेनॉल्ड नंबर की डेफिनेशन या काम आ जाएगी। रेनॉल्ड नंबर आर इज डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखोगे, विस्कस फोर्स को शियर स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखोगे। ठीक है, उसके बाद मास को लिखोगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम, शियर स्ट्रेस एज इट इज, क्रॉस सेक्शनल एरिया एज इट इज। ठीक है, उसके बाद तुम यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लिखोगे वेलोसिटी स्क्वायर इनटू रो अपॉन म्यू डी अपॉन डी वाई। ठीक है, जहाँ से वी स्क्वायर रो अपॉन म्यू वी अपॉन एल आ जाएगा। सॉल्व करके तुम्हारा वी एल अपॉन वी आ जाएगा। वी ये वाला कौन सा, काइनेमेटिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाला। ठीक है, एल वी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी है। ठीक है, डी यू अपॉन डी वाई विल बी प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन एल। नेक्स्ट डायमेंशनल एनालिसिस एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो अनेबल करती है टू ऑब्टेन डायमेंशनलेस नंबर वेरिएबल्स ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम विदाउट नॉलेज ऑफ गवर्निंग इक्वेशन। इक्वेशन में क्या हो रहा है वो नहीं देखते हैं, हम सिर्फ डायमेंशन एनालिसिस करते हैं उसमें। ठीक है, ये एनालिसिस बेस्ड है असम्पशन पर कि हर फिजिकल फिनोमिना एक्सप्रेसिबल रहेगा इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनली होमोजेनियस इक्वेशन। इसको यूज करते हैं इन डेवलपिंग एक्सपेरिमेंट with several variables, in interpreting experimental data और लिंक बनाने में between scale model and actual structure after performing suitable experiments।